कहते हैं कि शिक्षा द्वारा इंसान अपना हर सपना साकार कर सकता है यदि वो मेहनत और लगन से पढ़ाई करे। बच्चों के सपने को साकार करने के लिए एक टीचर ने बुक बैंक की शुरुआत कर एक अहम कदम उठाया है। ये हैं लोकेश कुमार, जो कि पेशे से एक टीचर हैं और आर.के. पुरम में इन्होंने अपनी गाड़ी को बुक बैंक बना रखा है। यह 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक की किताबों को मात्र 10 रुपये सालाना किराए पर देकर गरीब बच्चों का सहारा बने हुए हैं। और यदि किसी बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है तो वह उसकी निःशुल्क मदद भी करते हैं। अपनी कार द्वारा बच्चों के घर तक किताबें पहुंचाते हैं। लोकेश कुमार बताते हैं कि उन्होंने बहुत गरीबी देखी है, इसलिए गरीब बच्चों की मदद करके मानवता में अपना धर्म निभा रहे हैं। 9वीं व 12वीं क्लास की किताबें बहुत महंगी होती हैं और गरीब बच्चों के लिए खरीदना इनको मुश्किल हो जाता है। और लोकेश कुमार अपनी मानवता निभाकर इन गरीब बेसहारा बच्चों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकेश कुमार है, बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो लोकेश मास्टर जी मुझे बोलते हैं। जी। और बुक बैंक यहाँ आसपास में, क्योंकि बुक बैंक चलाते हैं तो लोकेश मास्टर जी बुक बैंक वाले बोल देते हैं। क्या बुक बैंक है, ये क्या है? देखिए क्या है कि 9वीं यहाँ आर.के. पुरम में 20-22 स्लम हैं, तो बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमने एक सुविधा रखी है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जिनको भी किताबों की ज़रूरत है वो हमारे पास आएँ, हम उनको पूरे साल के लिए बुक इशू कर देंगे। एक बार किताबें दी, 9वीं की किताबें ले जाइए, पूरा साल पढ़िए। जैसे आप 10वीं में आते हैं 9वीं वाली वापस कर दीजिए और 10वीं वाली ले जाइए। तो ये बच्चों से हमारा रहता है। और साथ में हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चों को अगर किताबें भी उपलब्ध आपने करा दी, उसके बाद भी अगर बच्चा मोटिवेट नहीं है, उसके मन में नहीं है कि मुझे पढ़ना है, उसको एक दिशा देने की ज़रूरत है, तो वो कोशिश होते हैं कि हम एक उसे 8th 9th 10th क्लास में जो बच्चे आते हैं उनको एक दिशा दे दी जाए, उनको समझ में आ जाए कि पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मुझे पढ़ना है। वो उस पर हमारा पूरा फोकस होता है। ये जो किताबें आप देते हैं जी, कौन कौन से सब्जेक्ट के देते हैं और क्या चार्जेस? 9वीं से 12वीं तक सारे सब्जेक्ट की रहती हैं। इवन जो अगर PCM को कहूँ तो 11th 12th की PCM में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो समझ लीजिए एक किताब अपने आप में हज़ार रुपए की भी हो जाती है। तो काफ़ी महंगी किताबें भी होती हैं। और मुझे सारी किताबें इधर से बहुत सारे पुराने बच्चों से मिलती हैं। जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स जो मैं पढ़ाता हूँ, जो अलग ये जो बुक बैंक से अलग हो जाता है, वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं अच्छे स्कूलों के हैं। मैं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूँ और उन बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उन बच्चों से हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि बेटा आपकी जो पुरानी किताबें हैं वो अब रद्दी में देने के बजाय हमें दे दीजिए। तो क्या होता है, किस तरीके से बच्चे आपसे संपर्क करते हैं? देखिए ये सोनी जी, ये ना 2007-8 से चल रहा है, तो धीरे धीरे पूरी चेन बनी हुई है। बहुत सारे बच्चों के हमारे संपर्क के आसपास की 5-7 NGOs हैं जो कनेक्टेड हैं, तो हम सबको मैसेज फ्लॉट कर देते हैं। ऑलरेडी उन लोगों के पास बच्चों की चेन अपने आप है। बच्चा देखिए वो कहते हैं ना, प्यासा कुआं अपने आप खोज लेता है, तो जिन बच्चों की ज़रूरत होती है वो अपना खोज लेते हैं। और जो मेरे फ़ोन से संपर्क करते हैं, मेरा फ़ोन नंबर हमेशा अवेलेबल होता है, फ़ोन से संपर्क करते हैं बच्चे। और हर संडे को 9 से 10 का टाइम फिक्स है। 9 से 10 यहाँ हम वॉलंटियर के साथ, हम जैसे आज भी बारिश थी, बच्चे भले आए या ना आए, मैं यहाँ 9 से 10 अवेलेबल था। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो बाई चांस सैटरडे था क्योंकि कल की वजह से कर दी नहीं। हम हर संडे को 9 बजे हम यहाँ होते ही होते हैं। अच्छा, 9 से 10। और एक किताब का हम 10 रुपये उसे चार्ज करते हैं, क्योंकि बच्चे का आत्मसम्मान बना रहना बहुत ज़रूरी है। उसको ये ना लगे मुझे कुछ फ्री में मिला है, तो उसको एक किताब का 10 रुपये चार्ज करते हैं। पूरा 10 रुपये में पूरा किताब पढ़े, पूरे साल पढ़े और हमें वापस दे दे, तो उसका आत्मसम्मान बना रहता है कि मैंने फ्री में नहीं लिया। रही बात गाड़ी की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अभी पीछे लॉकडाउन है, परिस्थिति के हिसाब से हमें कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। तो लॉकडाउन में हमने ज़्यादा बच्चों को बुलाना नहीं चाहा और हमने अपनी किताबें जो हैं उसमें ही गाड़ी में ही रख ली। और जहाँ भी हमें लगा कि ज़रूरत है, इस स्लम में ज़रूरत, जैसे अम्बेडकर बस्ती में हमने देखा कि 8-10 बच्चे यहाँ के हो गए हैं, तो उन बच्चों को मैसेज किया कि बेटा आप कॉलोनी के गेट पर मिलो। हम वहीं गाड़ी लेकर के पहुँच गए, उन 8-10 बच्चों को वहीं के वहीं दे दिया। तो इस तरह से हमने बच्चों को लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूर से आने वाले, उनको आने में भी दिक्कत थी, कन्वेंस में भी दिक्कत थी, पुलिस भी पकड़ रही थी, सब कुछ थी। तो हमने गाड़ी को ही एक चलता फिरता बुक बैंक बना लिया लॉकडाउन के हिसाब से। और इसलिए अब गाड़ी में आधी किताबें गाड़ी में रहती हैं। तो किसी का कहीं आया, रास्ते में पकड़ा दिया। कई बार होता है अब बच्चा मान लो अब हम यहाँ से चले गए और 2 बजे बच्चा फ़ोन कर रहा है, तो उसको या तो हम अगले संडे को सुबह 9 बजे बुलाएं, या उसको बोलते हैं अच्छा कहाँ रहता है। अगर कोशिश होती है तो बीच में कहीं उसे चलते फिरते उसको पकड़ा दें। जी, ये मिशन क्यों चला रहे हैं, क्या मकसद क्या है? देखिए क्या होता है कि कोई ना कोई, हर चीज़ के पीछे ना कोई कारण होता है। मैंने भी अपने बुरे समय में किताबों की कमी भी देखी है, टीचर्स की कमी भी देखी है।
और कुछ समय ऐसी स्थिति भी रही है कि जब किताबों के लिए हमें किराए के पैसे के लिए और किताबों के लिए काफ़ी खिचखच करनी पड़ती थी। तो उसी टाइम एक निर्णय लिया था कि यार कभी कुछ इसे लायक हुए तो कम से कम कुछ तो ऐसा करेंगे जो मेरे जैसे कुछ बच्चों का भला हो जाए। तो उस टाइम पे कमियां झेली थी, आज लग रहा है कि हम उस लायक हो गए हैं। तो गिव बैक टू सोसाइटी है। सर मेरे से जितनी हेल्प हो सके, जितनी मदद हो सके, मतलब समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और बच्चों के लिए मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए हम काम एज ए वॉलंटियर में काम करते हैं लोगों के सर के साथ। मकसद क्या है? क्योंकि सरकार भी ये कर रही है कि हर बच्चे पढ़ें, तो क्या उस सरकार जो कर रही है कि लोगों के तक पहुंचने के लिए, वो सरकार को वहां तक पहुंच पा रही है अपने हिसाब से? सर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अभी पहुंच नहीं पा रही, इस हिसाब से जो करना चाहिए उनको वो काम कर नहीं पा रही गवर्नमेंट से। तो हम ही जो बच्चों को, जैसे कि थोड़े पुअर फैमिली से जो बच्चे आते हैं, ऐसे स्लम एरिया में रहते हैं, तो उनको जैसे एफर्ट नहीं करते, जैसे किताबें खरीद नहीं सकते, तो उनको पर बुक 10 रुपीज़ में बुक देते हैं और उनको पढ़ने के बाद वो यहाँ नेक्स्ट क्लास में जाने के बाद वो रिटर्न करके चले जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नियति। नीति, यहाँ पे आप बुक लेने के लिए आई हो सर से? यहाँ से कब से सर से इस तरह के बुक लेते आई हो? 10th से। 10th से। अभी आप किस क्लास में हो? अभी 12th पास हो गए। 12 पास हो गए। कितनी हेल्प मिलती है अगर इस तरह का बुक आपको फ्री में, एक तरह से फ्री में मिल रहा है, तो कितनी हेल्प मिलती है? सर बहुत हेल्प मिलती है, वैसे बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट जाती है और ऐसे बहुत मतलब इजी भी होती है, पढ़ने में भी सब कुछ अच्छे से होता है बुक में। जी जी। हाँ, तो इसलिए हेल्प हो जाती है इन बुक से। क्या नाम हुआ आपका? तेजस कुमार। तेजस, आप यहाँ पर बुक लेने के लिए आए हो? किस तरह का आपको बुक मिल रहा है और कौन दे रहे हैं? ये मास्टर लोकेश अंकल हैं। हाँ। ये मेरे पापा के दोस्त भी हैं, इनके पार्टनर भी है बुक बैंक में। और मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी की बुक चाहिए थी और एनसीईआरटी के लिए भी, जो कि बाहर मेरे को मिल नहीं रही थी। तो मैंने इनसे आज मांगा, तो इन्होंने बहुत हेल्प करी मेरे को आज, और सारी बुक्स जो मेरे को चाहिए थी मेरे को प्रोवाइड कराई। किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th में पढ़ते हैं। नॉर्मल ये बुक अगर मार्केट में आप ख़रीदने जाते तो कितने की होती बुक? अराउंड 2000 तक तो हो ही जाता। 2000 का होता।